वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भोली। दोस्तों देखिए, भोली का मीनिंग बहुत ही आसान है, कोई इनोसेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको बहुत ही इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, जो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही एक लड़की की इस चैप्टर में बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ये जो लड़की है जिसका नाम भी भोली है और वो रियलिटी में भी काफी भोली है, इनोसेंट है, उसको दोस्तों घर पे कैसे रखा जाता है, घर में उसका एटीट्यूड क्या है, वहां पे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। देखिए, बताया गया है कि जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उस लड़की का वैसे नाम है सुलेखा, पर क्योंकि बचपन से उसको हर कोई भोली कहता है तो उसको यहाँ पे पेट नेम की तरीके से भोली भी बुलाया जाता है। और दोस्तों, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये बहुत ही सिंपलटन है, मतलब कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक फुलिश पर्सन है, कोई भी इसको इजीली बेवकूफ बना सकता है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक विलेज की बात की गई है कि एक गांव है जिसमें दोस्तों पुराने जमाने में नंबरदार हुआ करते थे। नंबरदार कौन थे? बेसिकली जो लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे उनको नंबरदार कहा जाता था। तो यहाँ पे उनके फादर, ये जो लड़की है सुलेखा जिसको भोली कहा जा रहा है, उसके फादर का नाम है रामलाल, और रामलाल की ये फोर्थ डॉटर है दोस्तों, यानी कि 3 बेटियां उसके पास ऑलरेडी है, ये उसकी फोर्थ डॉटर है। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. देखिए दोस्तों, बताया जाता है कि जब ये जो भोली है ये सिर्फ 10 महीने की थी, मतलब कि ये सिर्फ पैदा हुई थी, 1 साल भी इसकी एज नहीं हुई थी, तब दोस्तों ये कॉट मतलब बेड से ये नीचे गिर गई थी और ये सर के बल नीचे गिरी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके ब्रेन का कुछ पार्ट उस टाइम पर डैमेज हो गया और इसीलिए ये शायद से बहुत ज्यादा भोली है। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton। कि यही रीजन है कि वो हमेशा एक बैकवर्ड चाइल्ड रही, कि वो थोड़ी सी वहां पे इम्बैलेंस थी। तो हम कह सकते हैं कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई, वो इनोसेंट रह गई, चालाक नहीं बन पाई और इसीलिए उसका नाम भोली रख दिया गया। At birth, the child was very fair and pretty। कि दोस्तों जब ये भोली पैदा हुई थी तब ये बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox। कहा जाता है कि जब वो 2 साल की हुई थी तब उसको स्मॉल पॉक्स दोस्तों डिजीज हो गया था। स्मॉल पॉक्स में आपके फेस पे बहुत सारे दोस्तों छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड, कि आईज के अलावा उसके पूरे फेस पे कुछ दोस्तों वहां पे स्पॉट्स आ गए थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, कि उन दानों को पॉक मार्क्स कहा जाता है और पूरी बॉडी पे वो जो मार्क्स हैं वो आ गए थे। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered। कि दोस्तों ये जो सुलेखा है ये जब 5 साल की हो गई तब तक कुछ भी नहीं बोलती थी, और जब इसने बोलना सीखा हर चीज ये स्टैमर करके, मतलब कि अटक अटक के चीजों को बोलती थी, मतलब कि काफी अंडर कॉन्फिडेंट थी, हम कह सकते हैं। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little। कि दोस्तों जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी एक्टिंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए सुलेखा बहुत कम बात करा करती थी। भोली बहुत ही ज्यादा चुप रहती थी हर किसी के सामने। रामलाल had 7 children। देखिए, बताया जा रहा है कि रामलाल के पास टोटल 7 बच्चे थे। 4 तो दोस्तों उसकी लड़कियां हैं, देखिए 3 sons and 4 daughters। की 4 daughters हैं और 3 उसके पास सन भी हैं। And the youngest of them was भोली। ये जितने भी बच्चे हैं इसके अंदर सबसे यंग जो किड है वो दोस्तों भोली ही है। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। कि उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं थी, पैसा तो बहुत था उनके पास। All the children except भोली were healthy and strong। कि भोली के अलावा जितने भी बच्चे थे दोस्तों वो सारे, उनके जो भाई बहन है वो सारे बहुत ही हट्टे गट्टे हेल्दी थे, पर जो भोली है वो हमेशा से काफी वीक रही है। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। कि दोस्तों जितने भी बॉयज हैं उनको तो शहरों में भेज दिया गया कि जाके पढ़ाई करो, उनकी स्कूलिंग और जो कॉलेज एजुकेशन है वो उनको दी गई। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। कि उनमें से जो उनकी बेटियां हैं, डॉटर्स में दोस्तों जो सबसे बड़ी बेटी है राधा, उसका नाम है, उसकी तो शादी हो चुकी है। द सेकंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। कि एक और उसकी सिस्टर है मंगला, उसकी शादी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। जैसे ही यहाँ पे मंगला की शादी हो जाती है, फिर जो चंपा है उसकी भी शादी कर देंगे और फिर उसके बाद बारी आ जाएगी यहाँ पे भोली यानी कि सुलेखा की।
They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. देखिए बताया जा रहा है कि जितनी भी सिस्टर्स थी, भोली को अगर हम छोड़ दें तो 3 सिस्टर्स हैं। तीनों का नाम क्या है? राधा, मंगला और चंपा। ये तीनों बहुत ही सुंदर थी, हेल्दी थी। इनके लिए दूल्हा ढूंढना, इनकी शादी करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बट रामलाल was worried about भोली. She had neither good looks nor intelligence. पर यहाँ पे दोस्तों पर जो रामलाल मतलब कि ये जितने भी बच्चों के जो फादर है दोस्तों, वो फादर रामलाल काफी ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो भोली है वो कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसकी फेस पे, पूरी बॉडी पे वो पॉक मार्क्स है और साथ में वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, थोड़ी इम्बैलेंस्ड हम कह सकते हैं क्योंकि उसको बचपन में चोट लग गई थी, उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि उस फैमिली के बारे में हमें बताई गई। फिर आगे देखिए, भोली was 7 years old when मंगला was married। कि दोस्तों मंगला की भी शादी हो गई, उस टाइम भोली 7 years की थी। The same year a primary school for girls was opened in their village। कि उसी साल दोस्तों क्या हुआ, उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल मतलब कि स्कूलिंग की दोस्तों वहां पे फैसिलिटी स्टार्ट हो गई थी विलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। कि जब भी एक दोस्तों कोई नई चीज खोली जाती है तो उसका उद्घाटन किया जाता है। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर उस विलेज के जो तहसीलदार थे मतलब कि जो कलेक्टर थे, उन्होंने दोस्तों ओपनिंग करी। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जब तहसीलदार ने उस स्कूल की ओपनिंग करी तब रामलाल कौन है दोस्तों? रामलाल यहाँ पे उन सारे बच्चों का फादर और साथ में मैंने आपको बताया था वो नंबरदार है, मतलब कि वो पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों इसीलिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, तो इसलिए तहसीलदार ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी विलेज वाले लोग हैं उन सबको एक एग्जाम्पल मिले कि जैसे कि यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, जो नंबरदार है, उसने अपनी बेटियों को स्कूल में भेजा तो यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करेंगे, स्कूल आगे चलने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे रामलाल को कहा गया कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। रामलाल ने क्या किया देखिए, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। देखिए दोस्तों उस दिन जैसे रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अब उनको स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों उनकी वाइफ एकदम चिल्ला उठी। उनकी वाइफ ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी कैसे होगी? दोस्तों उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियां हैं उनको एजुकेट करके ज्यादा कोई फायदा नहीं है। लोग ये सोचते थे उस टाइम पर कि जो लड़कियां हैं वो घर के ही काम करेंगी, जो बॉयज हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे, पैसे कमाएंगे। लड़कियों को सिर्फ घर के काम ही सिखाए जाते थे। अब दोस्तों अब तो हम सबकी थिंकिंग चेंज हो गई है, सोसाइटी अब काफी डिफरेंट है, पर ये जो कहानी है ये पुराने जमाने के उस गांव के तरीकों को ही हमें बता रही है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रामलाल है वो भी नहीं चाहता था कि अपनी बेटियों को वो स्कूल भेजे, उसकी वाइफ भी नहीं चाहती थी, पर दोस्तों फिर भी क्योंकि जो कलेक्टर हैं, जो तहसीलदार हैं, उन्होंने ये चीज ऑर्डर करी है तो उनकी बात को मानना तो पड़ेगा। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल, एज इट इज देयर इज अ लिटिल chance of her getting married and her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो रामलाल की वाइफ है, जो सारे बच्चों की मदर है, उन्होंने क्या कहा कि सारी लड़कियों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली जो यहाँ पे भोली है, भोली को स्कूल में भेज दो। यहाँ पे वैसे भी भोली की शादी होना बहुत मुश्किल है, वो दिखती भी अच्छी नहीं है, उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं है, सेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भोली को स्कूल भेज देते हैं। जो तहसीलदार है उनका प्रॉमिस भी फुलफिल हो जाएगा और साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो टीचर्स हैं वही चिंता करते रहेंगे कि भोली का फ्यूचर में क्या करना है। तो देखिए दोस्तों काफी यहाँ पे गलत थिंकिंग शो की गई है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। देखिए दोस्तों क्या हुआ, अगले दिन जो रामलाल हैं, जो फादर हैं, उन्होंने भोली को कहा कि चलो मेरे साथ, हम स्कूल चलते हैं। भोली वॉज फ्राइटेंड। भोली यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई थी, उसको समझ नहीं आया कि स्कूल क्या होता है। मतलब कि दोस्तों काफी बुरी सिचुएशन है, भोली को डर लग रहा है कि पता नहीं उसके फादर उसको कहां पर ले जाने की बात कर रहे हैं। She did not know what a school was like, कि भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of their house and sold। यहाँ पे जो दोस्तों भोली है उसको लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम पहले जो उनकी गाय है, दोस्तों गाय का नाम क्या है, लक्ष्मी नाम रखा गया है, कि जो लक्ष्मी गाय है उसको कुछ हो गया था और उसको घर से निकाल दिया गया, उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे भोली को लग रहा था कि शायद से उसके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको स्कूल भेजा जा रहा है। नो 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 नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip।
देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था कि भोली काफी स्टैमर करती है, तो इसीलिए भोली दोस्तों अटक अटक कर मना कर रही थी कि नहीं, वो डर के बोल रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, जहां भी आप लेके जा रहे हो। उसको काफी डर लग रहा था और उसने अपना हाथ अपने फादर से छुड़ा लिया। What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल. I'm only taking you to school. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो रामलाल है उसको एकदम गुस्सा आ गया कि यहाँ पे भोली क्या कर रही है। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। तो बेसिकली भोली को दोस्तों कोई आइडिया नहीं है कि उसके फादर क्या करना चाह रहे हैं। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे जब भोली को स्कूल में भेजने की बात आई, तब दोस्तों यहाँ पे रामलाल ने कहा कि भोली को अच्छे कपड़े पहना देना, इसको स्कूल में भेजेंगे, टीचर्स इसको देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती है, तो इसीलिए भोली को अच्छी ड्रेस पहना दो, ऐसा रामलाल ने कहा अपनी दोस्तों इज्जत को कहीं ना कहीं रखने के लिए। देखिए काफी अजीब सिचुएशन है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेस फॉर हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोली को बिल्कुल भी घर में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, कोई भी नया कपड़ा उसको नहीं दिलाया जाता था, जो भी उनकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वो उसको दे दिया जाते थे, उसके क्लोथ्स को धोते भी नहीं थे, यहाँ पे भोली को नहलाया भी नहीं जाता था, उसके बालों में ऑयलिंग नहीं की जाती थी, मतलब कि काफी बुरी सिचुएशन में भोली को घर पे रखा जाता था। पर आज इतने टाइम बाद पहली बारी यहाँ पे भोली के लिए एक ड्रेस आई है जो कि बिल्कुल साफ है। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. कि दोस्तों आज के दिन भोली को नहलाया भी गया और उसके जो बाल हैं उसको भी अच्छे से ड्राई करके उस पे ऑयल लगाया गया। दोस्तों ये कभी भी नहीं किया जाता था। यहाँ पे मेटेड हेयर का मतलब है कि जो उलझे हुए बाल थे उनको ठीक किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. दोस्तों जब ये सब कुछ हुआ तब जाके भोली को ये चीज समझ आई कि शायद से उसको एक ऐसी जगह लेके जाया जा रहा है जो कि घर से बेटर है। घर में वो अच्छे तरीके से उसको नहीं रखा जाता था, पर अब जहां पर भी भेज रहे हैं वहां पे काफी अच्छे से रखा जा रहा है, तो उसको लगा कि शायद से स्कूल कोई बुरी जगह नहीं है। अब दोस्तों ये तो हमने स्टडी किया है कि कैसे घर में भोली को ट्रीट किया जाता है, पूरे घर की सिचुएशन को हमने समझ लिया है, पर दोस्तों स्कूल में जाने के बाद भोली के साथ क्या होगा, उसके टीचर्स उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, इसी चीज को समझने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।